सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सुबह की क्लास के साथ एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो जैसा कि रोज आपको देखने को मिलता है कि सुबह के 6 बजे आपके जो अपने YouTube चैनल पर डेली एक प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलता है। और उसी कड़ी में आज की क्लास के अंदर हमारा जो प्रश्न होने वाला है ये 23 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्या है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपको इनमें से प्रश्न जो है वो क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखना। ये अचम 2018 के अंदर जो है वो प्रश्न पूछा गया है। और इसमें एक तरफ सूची 1 के अंदर शासक लिखे और सूची 2 के अंदर उस शासक का राजवंश लिखा हुआ है। जैसे विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन चौहान वंश लिखा हुआ है और हरिश्चंद्र के सामने जो है वो प्रतिहार वंश लिखा है, बप्पा रावल के सामने गुहिल वंश लिखा है और जयचंद के सामने गहदवाल वंश लिखा है। तो आपको इसमें से सही उत्तर जो है वो बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखना कि विग्रहराज चतुर्थ लिखा है आपके सामने विग्रहराज चतुर्थ लिखा हुआ है। और जब भी विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इनको विशल देव के नाम से जाना जाता है। इनको विशल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनको विशल देव के नाम से जाना जाता है। और इनका जो काल था, इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल है। इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल है। चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का गोल्डन एरा किसका काल माना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ का काल जो है ये चौहानों का गोल्डन एरा माना जाता है। इनको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। ये वही विग्रहराज है जिन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा था। संस्कृत भाषा में कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक लिखा था, जिसका आधा भाग जो वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर है और इसका जो आधा भाग है वो अपने 2.5 दिन के झोंपड़े पर है। कौन से नाटक का? हरिकेली नाटक का। जो विग्रहराज चतुर्थ थे इनको कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। जयानक भट्ट जो थे, इस जयानक ने इनको क्या कहा था? जयानक ने इनको कवि बांधव कहा था। जयानक इनको क्या कहते? कवि बांधव। जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव के नाम से पुकारा था। और इस विग्रहराज चतुर्थ जो कौन से वंश का था? तो इनके समकालीन चौहान वंश लिखा हुआ है। तो ये कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के अंदर बी जो कूट है इसमें आपको देखने को मिल रहा है हरिश्चंद्र। और सामने कौन सा वंश लिखा है? प्रतिहार वंश। जब भी हरिश्चंद्र का नाम आता है तो आपके दिमाग में इनकी उपाधि आनी चाहिए, क्योंकि प्रतिहारों में सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपाधियां हैं। और हरिश्चंद्र की उपाधि रोहल्दी की है। हरिश्चंद्र की उपाधि कौन सी है? रोहल्दी की। रोहल्दी की उपाधि किसकी है? हरिश्चंद्र की है। और हरिश्चंद्र जिसको प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष जो है वो हरिश्चंद्र को कहते हैं। और इनके समकालीन, इनके सामने जो है वो प्रतिहार शब्द लिखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के थे, हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के हैं। तीसरा आपके सामने लिखा है बप्पा रावल। और बप्पा रावल के सामने क्या लिखा है? गुहिल लिखा है। बप्पा रावल, इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज और बप्पा इसकी उपाधि है। बप्पा इसकी क्या है? उपाधि है। और ये बप्पा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई है? तो कालभोज को बप्पा की उपाधि एक ऋषि जिनका नाम था हरित ऋषि, एक ऋषि जिनका नाम था हरित ऋषि, और इसी हरित ऋषि की गाय जो है वो बप्पा रावल चराया करते थे। और बप्पा रावल या कालभोज हरित ऋषि की गाय चराते थे और इसी हरित ऋषि ने बप्पा की इसको क्या दी थी? उपाधि दी थी। और ये वही बप्पा है जिसने 734 के अंदर 734 ईस्वी में चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मान मौर्य को परास्त करके 734 में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, जिसका नाम था बप्पा रावल। ये अपने हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर या फिर भारत का या राजस्थान का एक ऐसा राजा था जिसके टाइम में संपूर्ण जो विश्व हम कह सकते हैं या चारों दिशाओं में जिसका अधिकार था वो कौन थे? बप्पा रावल थे, जिनको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनको चकवे कहते हैं। वैसे तो इनकी उपाधि आती है चकवे की, और चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती सम्राट। कि इस बंदे का गजनी तक अधिकार था। गजनी के राजा जिनका नाम था सलीम, गजनी के सलीम को परास्त करके बप्पा ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। तो इनका गजनी तक क्या था? साम्राज्य था किसका? बप्पा रावल का, जिसके कारण इनको चकवे कहा जाता है। एक जगह जिसका नाम है रावलपिंडी। वास्तव में
पिंड का मतलब गांव होता है और रावल का मतलब रावल ने बसाया था। पाकिस्तान में इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था रावल का पिंड, और रावल के पिंड को हमने बाद में क्या कर दिया था, रावल पिंडी कर दिया था। और वही रावल पिंडी जिसको हम शोएब अख्तर को रावल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते, वो रावल पिंडी शहर किसने बसाया था, बप्पा रावल ने। जयचंद गहदवाल के सामने गढ़वाल वंश लिखा है, गढ़वाल वंश लेकर हम सभी जानते हैं कि ये वही जयचंद गहदवाल था जिसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद गहदवाल की पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता नाम था, और जिस संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो शादी करते हैं, गंधर्व विवाह किया था संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तो जयचंद गहदवाल के सामने जो है वो गहदवाल वंश लिखा है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो विग्रहराज चौहान वंश के थे और हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के थे, बप्पा रावल गुहिल वंश के थे और जयचंद जो है वो गहदवाल वंश के थे। इसका मतलब ये सारे के सारे कूट जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा, तो इसका उत्तर ये है कि ये जो सभी लिखे हुए हैं, जितने भी कूट जो लिखे हैं वो सभी क्या है, बिल्कुल राइट है। और प्रत्येक क्लास के बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उसी कड़ी के अंदर हम प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ जो था, इस विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव किसने कहा था। विग्रहराज चतुर्थ जो है इसको कवि बांधव किसने कहा था, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव किसने कहा था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।